जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण मार्केट में गजब की वॉलीटिलिटी है। कभी मार्केट नीचे 300 पॉइंट जाता है तो फिर वो बाउंस करता है। तो ऐसे में मार्केट के एक्चुअल दिशा से भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए आज हम लोग एलियट वेव एनालिसिस इन डेली चार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट का मेन डायरेक्शन अभी क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें। सीधे निफ्टी के डेली चार्ट पर आते हैं। इस पर मैंने लॉन्ग वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे पिछले वीडियोस को तो आप समझ जाएंगे। ये 27 सितंबर 2024 को वेब थ्री कंप्लीट हुआ है। वेब थ्री के बाद देखिए ये वेव फोर हम लोगों को कंफ्यूजन दे रहा था कि ये वेव फोर यहाँ पर मार्च अप्रैल 2025 को कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। एक हम लोग जो बुलिश सिनेरियो में सोच रहे थे कि अप्रैल 2025 के बाद जो अपमूव आया ये वेव फाइव का अपमूव है। और उस हिसाब से हम लोगों ने ये सोचा था मार्केट में न्यू हाई बनेगा और बुल्स को बेनिफिट होगा। हालांकि मार्केट में न्यू हाई बना 5 जनवरी 2026 को, लेकिन दिस वाज बिकॉज ऑफ एक्सपेंडेड फ्लैट ऑफ वेव फोर। ये एक्सपेंडेड फ्लैट यहाँ पर बना और आप लोगों को मैंने फ्लैट करेक्शन पर भी बहुत सारा वीडियो बना के दिया है। बस इसको एक रिमाइंडर की तरह सोचिए। वेव ए, बी और सी, ये जो करेक्शन होता है, करेक्शन हमेशा ए बी सी तीन वेव का करेक्शन होता है, एक्सेप्ट इन ट्रायंगल जहाँ पर ए बी सी डी ई मिलता है। तो वेव ए जहाँ से शुरू हुआ अगर उतना तक वेव बी जाता है तो ये फ्लैट एक्सपेंडेड है, और अगर बी उसके बियॉन्ड जाता है, सॉरी ये फ्लैट करेक्शन है, और बी अगर ए के बियॉन्ड जाता है, ए के स्टार्ट के बियॉन्ड जाता है तो एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन होगा। और अगर मान लीजिए इस तरह से होता है और वेव सी जो कि मिनिमम वेव ए के टर्मिनेशन के लेवल में आता है फ्लैट में, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वेव सी वेव ए के एंड तक नहीं पहुंचता है, तो ये रनिंग फ्लैट कहलाता है और इसके बाद फिर ये ऊपर की ओर मूव करेगा। तो शॉर्ट में ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ये करेक्शन फ्लैट करेक्शन किस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो बुलिश कंडीशन डिस्कस किए थे एलियट वेव के, वो निगेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 मार्च को इसने लो बनाया 24,305.40 का, जो कि नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। अगर ये ऊपर की ओर अभी जाना होता, वेव 5 होता, क्योंकि इस लो के नीचे नहीं जाना था। वो मैं डिटेल में यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि वो हो चुकी है। यानी अभी हम लोग इस फ्लैट करेक्शन में हैं। वेव 4A, 4B और 4C। 4A एंड 4B आर कंप्लीट, तो 4C चल रहा है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि किसी भी वेव सी में 5 फ्रैक्टल्स होते हैं। उसमें देखिए 1, 2 आर कंप्लीट एंड दिस डाउनवर्ड करेक्शन इज वेव 3 ऑफ दिस 4C। यानी ये जो लो है 24,337 का,
इसको टूटना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। क्योंकि आप देखिए वेव वन इस लेवल तक आया, इसका लो देखिए 24,571 और 24,571 के नीचे वेब थ्री कंफर्मेशन हो रहा है, उसके नीचे इसने क्लोज किया है। यानी अब आपको यहाँ नीचे मार्केट जाना ही है। इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? एलियट वेव एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं और वेव थ्री को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इम्पल्स वेव होगा तो मिनिमम 161.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, सॉरी 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल तक जाना चाहिए, जो कि निकल के आ रहा है 23,430 का। यानी ये जो करेक्शन है यहाँ आना चाहिए अल्टीमेटली। और अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी ये फ्लैट करेक्शन है, तो इस लेवल तक 21,972 तक मिनिमम आना चाहिए। उसके पहले कोई अपमूव का उम्मीद करना बेकार है। हालांकि देखिए ये वेव फोर जब बनेगा इसमें भी बाउंस मिलेगा, लेकिन आपको इसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर ये काउंट हमारा सही है तो बेस्ट लेवल्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए होंगे वो 21,000 से लेकर 22,000 के बीच में। और कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बार में पूरी तरह से नहीं किया जाता है, वो पार्ट वाइज आपको करना होगा। इस पर ध्यान जरूर रखें। और ऐसा नहीं कि आपने कहीं सुना कि कोई स्टॉक बाय करना है उस तरह से बाय कर लिए, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने रिसर्च खुद कीजिए, आप पता कीजिए कौन सा स्टॉक आपके साइकोलॉजी के हिसाब से सही होगा, वो आप खरीदिए और होल्ड कीजिए। लेकिन अगर आप अभी खरीदेंगे तो मार्केट को टेक्निकली और नीचे जाना है। जब ये करेक्शन होगा तो आपका पोर्टफोलियो जो है और ब्लीड होगा। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनका तो कोई उपाय नहीं है, होल्ड करके रखना ही बेहतर है। अगर आपने अपना रिसर्च किया हुआ शेयर खरीदा है, लेकिन बिना रिसर्च के अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या है कि मंडे को मार्केट में और करेक्शन देखने को मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप यहाँ देखिए ये जो बाउंस था इसके लो के नीचे क्लोज हो चुका है मार्केट। अब जो है 24,300 आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही 24,300 नीचे की ओर ब्रेक होगा तो ये गेट खुल जाएगा 23,430 का। तो उम्मीद है आज का ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। 5 मिनट चार्ट के एनालिसिस के लिए आपको कल तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ, बहुत सारा एनालिसिस एक साथ नहीं कर सकता हूँ। तो कल के लिए इंतज़ार कीजिएगा, अभी इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रहे कि ये प्योरली चार्ट एनालिसिस है। मैं किसी तरह के बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ एजुकेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।